एपिसोड 398 से 399। एक महावीर योद्धा। भाई लोग, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि कल मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम रिबॉर्न ऑफ पुष्कर है तो कल आएगी, जरूर सुनना, क्योंकि इसमें प्रीमियम वॉइस और हाँ मास्ट बैकग्राउंड साउंड के साथ बनाया गया है, जैसे कि पॉकेट एफएम पर होता है। शौर्य आयुष कुल के कपिलवस्तु शहर पहुंच चुका था और जब उसने वहां के अजीब और अमानवीय हालात देखे, उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। शौर्य ने अपने साथियों से कहकर शहर के हर उस आदमी को मारने का आदेश दे दिया जिसके पास अपना दास है। इसका परिणाम ये हुआ कि शौर्य और उसके साथियों ने कुछ ही घंटों में पूरे आयुष कुल के इस शहर को लाशों का शहर बना दिया था और अब बस सड़कों पर मुक्त दास बच गए थे। शौर्य ने उसके बाद आयुष कुल के देवता स्तर के योद्धा का सामना किया। इस देवता स्तर के योद्धा ने अपने पीछे कई सारे अर्ध दैवीय स्तर और स्वर्ग स्तर के अंधेरे के तत्व का उपयोग करने वाले योद्धाओं को बुला लिया था। जब सब लोगों ने शौर्य को घेर लिया तो शौर्य का मूड खराब हो गया और उसने आयुष कुल को मृत्युदंड सुना दिया। शौर्य के हाथ की चंद्रहास एक भयानक तलवार धार के साथ चमकने लगी। उसकी चमक उस अंधेरे में भी प्रज्वलित होकर चमक रही थी। शौर्य ने चंद्रहास को अपने हाथ में आड़ा पकड़ा और उसके पाते पर हाथ फेरते हुए कहा, अंधेरे के देवता के दासों, तुमने मानवता का त्याग किया और दानव धर्म को धारण किया है। इसीलिए मैं शूर भैरव आज धर्म की स्थापना हेतु तुम्हारे कुल का संहार करूंगा और संपूर्ण समरलोक को ये संदेश भेजना चाहूंगा कि अंधेरे की पूजा करने वाले को इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही शौर्य का अकराल विकराल रूप सभी के सामने आया। शौर्य आकार तो नहीं बदला, पर शौर्य की आभा का आकार बदल गया था। सामने खड़े देवता स्तर के योद्धा ने जब शौर्य की इस आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और बोला, हाँ 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 हाँ, आखिर नए भैरव आ ही गया। मेरे स्वामी को तुम्हारा ही इंतजार था। स्वामी तुम्हारा उपयोग करके शक्तिद्वार को खोल देंगे और फिर इस संपूर्ण समराला पर उनका स्वामित्व प्रदाताओं हो जाएगा। भैरव, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे साथियों और कुल के लोगों को आसान मृत्यु दूंगा। पर तभी शौर्य के पीछे एक काला साया प्रकट हुआ और एक आवाज आई, क्या कोई अंधेरे की बात कर रहा है? जरा अपन को भी देखना है कि ये अंधेरा कितना शक्तिशाली होता है। जहां तक मुझे याद है, उस डरपोक तमस में इतना दम नहीं था कि वो मुझसे उस वक्त लड़ नहीं पाया। क्या उसका ये भक्त मुझसे लड़ पाएगा? अगले ही पल हर तरफ फैला अंधेरा शेरा के शरीर में समाने लगा और कुछ ही देर में पूरा अंधेरा शेरा के शक्ति का हिस्सा बन गया। ये देखकर अब उस आदमी को थोड़ा डर लगने लगा था। शौर्य ने भी अपने हाथों को फैलाया और तेजी से अंधेरे की तत्व ऊर्जा को सोखने लगा। ये देखकर वो देवता स्तर का योद्धा और हैरानी से इन दोनों को देखने लगा और बोला, असंभव, ऊर्जा बर्बाद, ये कैसे हो सकता है? तुम अंधेरे के तत्व को कैसे अपने शरीर में सोख सकते हो? भैरव के पास ये तत्व था ही नहीं। कौन हो तुम? उस पर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने उस देवता स्तर के योद्धा को देखा और बोला, अबे तू हैरान क्यों हो रहा है? तू भूल गया क्या मैं सिर्फ एक महारथी स्तर का योद्धा हूँ? तुम मुझ पर हमला करना फालतू के ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? इस पर उस देवता स्तर के योद्धा ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया, मैं लंकेश वरदान आयुष्कुल का पूर्वज हूँ। आज मैं भैरव से युद्ध करने जा रहा हूँ तो इतना सम्मान तो तुम्हें दूंगा। अब हम हार और जीत के बाद ही अगली बातें करेंगे। उसके बाद उसने अपने एक हाथ को आगे किया और उसके हाथों में एक काले रंग की तलवार प्रकट हो गई। तलवार हाथ में आते ही उसने शौर्य पर सीधा हमला कर दिया। शौर्य ने तुरंत उसके हमले का जवाब अपनी तलवार से रोक कर दिया। पर जब दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराए तो अंधेरे से बनी तलवार कई टुकड़ों में बिखर गई। ये देखकर उस देवता ने चिल्लाकर कहा, वाह, तो ये एक उच्च स्तरीय दैवीय हथियार है। मानना पड़ेगा कि भैरव के शस्त्र उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पर भैरव, तुम भूल गए कि हमारी साधना में कितना अंतर है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर उसने शौर्य के सीने पर एक जोरदार लात मार दी। शौर्य को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो उड़कर दूर जा गिरा। शौर्य का कवच सक्रिय हुआ था, पर इस बार कवच भी थोड़ा सा पिचक गया था। शौर्य को अचानक अखंडी आए और उसके मुंह से सुनहरे रंग का खून बाहर निकलने लगा। पर उसने उसे थूकने के बजाय वापस निगल लिया और गुस्से से असमा की ओर देखने लगा जहां लंकेश खड़ा था। पर शौर्य को तब झटका लगा जब लंकेश अचानक गायब हो गया और उसे अपने पीठ पर एक भयानक दर्द का एहसास हुआ। जब तक शौर्य कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, शौर्य पहले ही अपनी जगह छोड़ चुका था और वो ऊपर उड़ गया था। अगले ही पल असमान में शौर्य के पीछे लंकेश प्रकट हुआ और उसने फिर एक बार शौर्य को एक जबरदस्त घूंसा उसके सर पर दे मारा। शौर्य दुगनी रफ्तार से वापस जमीन पर टकरा गया। पर उसके जमीन से टकराते ही आसपास की जगह धंस गई और शौर्य के मुंह से एक हल्की आह की आवाज आई। शौर्य को लंकेश ने बिल्कुल भी संभालने का मौका नहीं दिया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर इतने मजबूत हमलों के बावजूद भी शौर्य के शरीर पर कोई खरोंच नहीं थी, बस उसे कुछ अंदरूनी जख्म हुए थे जो तुरंत भर गए। लंकेश एक बार फिर शौर्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी शौर्य ने अपना एक हाथ ऊपर किया और बोला, रुक जाओ। उसके ऐसा कहते ही लंकेश रुक गया। तभी शौर्य ने अपने शरीर को झटका और फिर अपनी उंगलियों को चटकाया, फिर एक बोतल दिव्य तरल निकाला और उसे गट गट करके पी गया।
शौर्य ने अपने मुंह को पोंछा और फिर लंकेश को देखकर बोला, हम हमारे लड़ाई का दूसरा चरण शुरू करें उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि वो जो दूर खड़ी औरत है सुबह उसे किसने केवट से खरीदा था और किसने उसके ऊपर दवाई के प्रयोग किए थे। ये सुनकर लैंस ने सुबह को एक नजर देखा और फिर अपने कुल के लोगों को देखकर पूछा, ये किसने किया है। उसकी आवाज सुनकर एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बड़े ही लापरवाही से बोला, वो मैं था। मैंने ही इसे खरीदा था और इस पर दवाई का प्रयोग किया था। पर जब वो मरने वाली थी उसकी बच्ची और इस औरत को मेरे कैद से किसी ने छुड़ाकर मुक्त कर दिया था। हमारा कुल इसकी तलाश हर तरफ कर रहा है। ये सुनकर लंकेश ने शौर्य को देखा और बोला, क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। इस पर शौर्य ने हाँ में अपना सिर झटका और फिर बोला, तुमने एक बात मुझे बताई तो मेरा भी ये दायित्व है कि मैं भी तुम्हें एक बात बताऊं। तुम्हारे कुल का राजकुमार जो वायुपुत्र कुल में मारा गया था उसे मैंने ही मारा था। ये सुनकर जिस आदमी ने लापरवाही से अपना गुनाह स्वीकार किया था वो गुस्से से दहाड़ते हुए शौर्य की तरफ बढ़ा और बोला, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की हत्या करने की। पर जैसे ही वो शौर्य के पास पहुंचने वाला था अचानक काले रंग की रस्सियां जमीन से उसकी ओर बढ़ी और उन्होंने उस आदमी के शरीर में बसे अंधेरे के तत्व ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त किया और उसकी तत्व ऊर्जा उलट दिशा में प्रवाहित होने लगी और अगले ही पल उसका शरीर किसी गुब्बारे की तरह फूल गया और धड़ाम की आवाज के साथ वो योद्धा मारा गया। शौर्य ने अपने काम में उंगली डालकर घुमाते हुए बोला, ये बहुत ही कम आवाज था, साला मजा नहीं आया। शौर्य इतना सब कुछ करने के बाद भी लंकेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने शांति से शौर्य से कहा, तो क्या अब हम अपनी लड़ाई को शुरू करें। इस पर शौर्य ने अपनी तलवार को देखा और फिर उसे अपने शरीर में वापस रख दिया। फिर उसने अपना हाथ आगे किया और उसका त्रिशूल प्रकट हो गया। त्रिशूल के प्रकट होते ही शौर्य के भाव सख्त हो गए। शौर्य ने फिर लंकेश को देखा और बोला, सही कहा तुमने, अब हमें असली युद्ध को शुरू करना चाहिए। फिर शौर्य ने अपने साथियों की तरफ देखा और अपना हाथ हवा में लहराया। अगले ही पल वो लोग डायमेंशन के अंदर चले गए। जब लंकेश ने ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई पर उसे समझ नहीं आया कि शौर्य ने ये कैसे किया। शौर्य ने फिर अपने एक कदम को आगे बढ़ाया और जमीन पर दे मारा। पूरा शहर कांप गया और कई इमारतें इस झटके से गिरने लगी। आसपास की सातों पहाड़ियां भी अचानक हिलने लगी। अगले ही पल शौर्य ने अपने त्रिशूल को जमीन पर टिकाया और दहाड़ते हुए बोला, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और बूम की आवाज हुई और शौर्य जमीन से उछाल गया। जहां शौर्य खड़ा था वहां एक विशाल गड्ढा बन गया था। शौर्य हवा में तुरंत लंकेश के सामने प्रकट हो गया और उसने अपने त्रिशूल से सीधा लंकेश के पेट पर आड़े हाथों वार कर दिया। लंकेश सीधा जाति पतंग की तरह उड़कर दूर जा गिरा, पर वो संभल पता उससे पहले उसके पीछे शौर्य प्रकट हो गया और उसने लंकेश के रीढ़ की हड्डी पर कोहनी से वार कर दिया। कड़कड़ की आवाज हुई और लंकेश उड़कर असमा की तरफ चला गया। लंकेश ने जैसे तैसे खुद को स्थिर किया और पलटकर असमान में जहां शौर्य प्रकट हो सकता था वहीं पर वार कर दिया। लंकेश का वार एकदम खतरनाक था पर शौर्य वहां प्रकट हुआ ही नहीं और उसके अंधेरे तत्व की ऊर्जा का गोला सीधा ऊपर असमान में चला गया। तभी लंकेश को अपने पीछे आहट महसूस हुई और उसकी धड़कन चूक गई। उसने झट से अपने आप को बगल में सरका लिया और उसके एक हाथ के अंदर शौर्य का त्रिशूल धंस गया। एक दर्दनाक चीख के साथ लंकेश का हाथ कोहनी से अलग हो गया। लंकेश तेजी से दूर उड़ गया और खुद को स्थिर करके उसने शौर्य की तरफ देखकर बोला, यह असंभव है। तुम एक आम महारथी होकर भी मुझसे तेज कैसे हो सकते हो। इस पर शौर्य ने नामे सिर हिलाया और बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें यह बात मालूम नहीं है। असल में मैं दो देवताओं का वारिस हूँ। मैं युद्ध का देवता भैरव तो हूं ही, पर मैं साथ ही में आयाम के देवता का वारिस हूँ, या फिर कह सकते हो कि मैं खुद आयाम का नया देवता भी हूँ। तुम्हें देवता बनने के लिए देवता स्तर की साधना को प्राप्त करना पड़ा, पर मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर शौर्य ने चुटकी बजा दी और समय रुक गया। ये देखकर लंकेश और भी हैरान हो गया। उसकी आंखें फैल गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ भैरव नहीं हो, तुम कालभैरव हो। इस पर शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और आराम से चलते हुए असमान में लंकेश के पास जाने लगा। जैसे ही शौर्य लंकेश के पास पहुंचा अचानक लंकेश हिल गया और उसने शौर्य पर एकदम नजदीक से हमला किया। शौर्य को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लंकेश उसके समय को रोकने के बावजूद हलचल कर सकता है। शौर्य इस वजह से उसके हमले के कैसेट में आ गया और शौर्य के जबड़े पर लंकेश का मुक्का लग गया। शौर्य लगभग मूर्छित हो गया था और वो असमान से जमीन पर अनियंत्रित तरीके से आकर गिर गया। लंकेश के चेहरे पर मुस्कान आई और वो तेजी से शौर्य पर आखिरी बार करने के लिए नीचे की ओर बढ़ने लगा। तभी एक भयानक काला साया आया और उसने लंकेश को जबरदस्त टक्कर मारी। लंकेश उड़कर जाकर दूर गिर गया। तभी आवाज आई, मेरा नया स्वामी अभी उम्र में बच्चा ही है, लेकिन तू ऐसे बच्चों की भावना के साथ नहीं खेल सकता। चुपचाप वहीं पड़ा रह, वरना मैं तुझे मुर्गी की तरह चबा जाऊंगा। इधर शौर्य के सिर में बहुत दर्द होने लगा था, पर उसके कुंडलों ने उसकी जख्मों को भर दिया था। शौर्य ने 2-4 बार अपने सिर को झटका और फिर सिर को पकड़कर खड़ा हो गया। जब उसने आसपास देखा तो उसने लंकेश को घायल अवस्था में दूर पड़ा देखा। शौर्य को कुछ अजीब लगा, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर सिस्टम जो उसके शरीर के अंदर थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसने उस काले साए को पहचान लिया था।
पर उसने भी अभी कुछ कहना सही नहीं समझा। शौर्य ने फिर लंकेश को देखा और फिर बोला, लगता है समय की शक्ति का ट्यूमर कोई असर नहीं होता। चलो ये भी सही है, इससे मुझे नया रास्ता ढूंढने का मौका भी मिल जाएगा। शौर्य ने फिर अपने हाथों को झटका और फिर अपने त्रिशूल को पकड़ा। अगले ही पल शौर्य ने अपने सामने त्रिशूल को भोंपने का एक्शन किया और वो त्रिशूल खुली हवा में ही धंस गया। अगले ही पल लंकेश को एहसास हुआ कि उसके पीठ से कुछ उसके शरीर में घुस गया है। तभी उसके अपने सीने से उभरते हुए 3 नोक दिखी और वो समझ गया कि शौर्य के त्रिशूल ने उसका काम तमाम कर दिया है। त्रिशूल ने उसके शरीर में धंसने के बाद लंकेश की सारी शक्तियों को सोखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लंकेश का पूरा शरीर गलने लगा और उसकी अंधेरे की तत्व ऊर्जा विघटित होकर नष्ट हो गई। शौर्य ने फिर अपनी चुटकी बजाई और समय फिर एक बार चलने लगा। शौर्य ने घूरकर आयुष कुल के लोगों को देखा और बोला, तुम्हारा देवता स्तरीय योद्धा तो लटक गया, अब तुझा बारी। इसके साथ ही शौर्य ने बिजल की रफ्तार से वाहन खड़े योद्धाओं को हवा में ही खत्म कर दिया और पूरा आयुष कुल तबाह हो गया। शौर्य उसके बाद जमीन पर उतरा। उसके आसपास शहर के सारे दास आकर खड़े हो गए और उन सभी ने भैरव की जयकार लगाए। उन सभी ने घुटने टेककर शौर्य को वंदन किया। उन सभी को शौर्य ने आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें उनके मुक्त होने की बधाई दी। शौर्य ने उसके बाद अपने साथियों को वापस बुला लिया। जब सुबह शौर्य के बगल में प्रकट हो गई एक दास लड़का वहां आया और उसने सुबह को देखकर कहा, बहन सुबह आप ठीक है, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस पर सुबह ने उस लड़के के सिर पर हाथ फेरा और बोली, ये सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं होता। शौर्य ने फिर सभी दसों को देखा और बोला, आप सभी आज से मुक्त है, पर एक बात याद रखना कि तुम आज के बाद किसी और को अपना दास बनाने की कोशिश नहीं करोगे, वरना मैं खुद यहां आकर इस शहर को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। उसके बाद शौर्य ने सभी से विदा ली और फिर अपने साथियों को लेकर वहां से जाने लगा। जाते वक्त उसने सुबह और उसके बच्ची के पास उनके सुरक्षा के लिए डेथ गॉड बॉक्स छोड़ दिए। ये डेथ गॉड बॉक्स थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। उसके साथ ही शौर्य ने सुबह और उस बच्ची को साधना तकनीकें और युद्धकला तकनीकें सिखा दी और वहां से चला गया। अब शौर्य का अगला मुकाम कौन सा है? क्या शौर्य के इस हरकत से समरलोक के राजनीति में कोई बदलाव होंगे? क्या होगा जब सभी को पता चलेगा कि भैरव वापस आ गया है? शौर्य ने आयुष कुल और उसके अंधेरे के पुजारियों को खत्म कर दिया और उस शहर में बसी दास प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया। आयुष कुल का ये पतन लेकिन बहुत ही खतरनाक और डरावना था। शौर्य और उसके साथी आयुष कुल में शांति प्रस्थापित करके वहां से निकल गए। इधर शौर्य के जाते ही हर तरफ आयुष कुल के तबाही की खबर आग की तरह फैल गई। इस खबर से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ छोटे छोटे राज्यों ने इसे अच्छी बात कही तो कुछ ने बुरी बात, पर सभी छोटे राज्य एक बात से सहमत थे कि सम्राट इस घटना के बाद शांत नहीं बैठेंगे। मध्य क्षेत्र में भी प्रदेशों की रचना बाकी क्षेत्रों की तरह थी। मध्य क्षेत्र का ये विशाल हिस्सा मकर साम्राज्य के अधीन था। मकर साम्राज्य के नीचे प्रशासकीय व्यवस्था को आसान करने के लिए समाज को कई राज्यों में बांटा था और इनमें से कई राज्यों का प्रशासन वहां मौजूद मुख्य कुलों को दे दिया था। पर कुछ राज्यों में सम्राट द्वारा नियुक्त राजा थे। वहीं कुछ साम्राज्य के हिस्से ऐसे थे जिनका प्रशासन आश्रम और गुरुकुलों को दिया गया था। मकर साम्राज्य का सम्राट मार्तंड परमार था। मार्तंड ने आयुष कुल को सार्वभौम राज्य घोषित किया था। इसका एक खास कारण था। आयुष कुल के पास खास दवाएं थी जो पूरे साम्राज्य और खासकर सम्राट की सेना को दी जाती थी। पर पिछले कुछ सालों में आयुष कुल की दवाइयों का दर्जा काफी गिर गया था। पर मार्तंड ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे अच्छे मालूम था कि आयुष कुल संकट की घड़ी में उसके साम्राज्य को जरूर मदद करेगा। मकर साम्राज्य की राजधानी शैलपुरी में स्थित सम्राट के महल में आज राजदरबार लगा हुआ था। दरबार के सारे मंत्री, संतरी और सेनापति आज चेहरे पर गंभीर भाव लिए खड़े थे। वहीं उन सभी के सामने एक मगरमच्छ जैसे दिखने वाला सुनहरा सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर एक मध्यम आयु का आदमी लेटा हुए था। उसने अपना उल्टा हाथ माथे पर रखा हुआ था और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर गंभीरता से विचार कर रहा था। अचानक वह आदमी उठकर सीधा बैठ गया। उसने बगल में रखे मेज से सोने का प्याला उठाया और जोर से उसे पटक दिया। फिर दांत बींचते हुए बोला, पहले लांछित कुल का शहर और संकल्प गुरुकुल को उस अग्नि कुल के लड़के ने मिट्टी में मिला दिया। ये उन कुल के लोगों का अंतर्गत मामला था तो मैं चुप रहा, पर आज स्वयं भैरव ने आकर आयुष कुल को तबाह कर दिया। क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? तभी एक मंत्री 2 कदम आगे हुए और बोला, महामहिम, हमें लोगों की बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कोई और भी हो सकता है, पर उसने जानबूझकर खुद को भैरव बताया होगा। तभी एक और मंत्री आगे आया और बोला, महामहिम, जानकारी के मुताबिक ये एक जवान लड़का है। उसके साथ कुछ और लड़कियां और एक और लड़का भी था। साथ ही उसके साथ एक कुत्ता भी था। हो ना हो ये कि राहगीर होगा जिसने आयुष कुल को तबाह कर दिया है। तभी दूसरा मंत्री आगे आया और बोला, महामहिम, जानकारी के मुताबिक वहां कुछ लोगों ने ये सुना था कि वो लड़का पहले खुद को शौर्य अग्निहोत्री बता रहा था, पर जब नरसंहार शुरू हुआ तो उस लड़के ने खुद को भैरव बताना शुरू किया था। तभी एक आदमी और बाहर आया और बोला, महामहिम, आयुष कुल के पूर्वज देवता स्तर के योद्धा थे और अग्नि कुल का वो लड़का शौर्य सिर्फ महारथी स्तर का योद्धा है।
उसने लांछित कुल के सारणीकार को सिर्फ सारणी से हराया था। ऊपर से वहां एक और देवता स्तर की योद्धा प्रकट हुई थी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसका मतलब साफ है कि आयुष कुल की घटना से शौर्य का कोई संबंध नहीं है। तभी एक सेना का अधिकारी आगे आया और बोला, महामहिम, भैरव के साथ भी हमने एक कुत्ता देखा था और शौर्य के साथ भी अक्सर एक कुत्ता देखा जाता है, पर एक बात अलग है कि ये दोनों कुत्ते अलग अलग दिखते हैं। ये सुनकर आखिर में सम्राट ने गुस्से से कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या शौर्य ही भैरव है या वो कोई और है? इस पर एक और मंत्री डरते हुए कहा, महामहिम, हमारी जानकारी के मुताबिक वायुपुत्र कुल में जब शौर्य वहां था तो उसी वक्त स्वर्गीय ऊर्जा क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ था और भगवान भैरव का चांद कुछ देर के लिए प्रज्वलित हुआ था। इससे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शौर्य ही भैरव है, नहीं तो भैरव का शौर्य से कोई ना कोई नाता जरूर है। सम्राट ने एक गहरी सांस ली और आखिर में बोला, वो लड़का भैरव है या शौर्य, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसने एक साम्राज्य द्वारा सार्वभौम घोषित कुल को नष्ट कर दिया है। उसने ये ऐसे किया जैसे हमारे साम्राज्य के कुल कोई छोटे परिवार हो, इसीलिए इस लड़के पर साम्राज्य के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही होगी। तभी एक सेनाधिकारी बोला, महामहिम, अगर वो लड़का भैरव निकला तो हम उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, वरना सारे स्वर्गीय देवता नाराज हो जाएंगे। इसका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। इस पर सम्राट के माथे पर बल पड़ गए और मार्तंड ने कहा, वो भैरव है तो क्या हुआ, उसे किसी भी साम्राज्य के अंदर दखल देने का अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम बस कार्यवाही की तैयारी करो। ये सुनकर उस सेनाध्यक्ष का मुंह उतर गया और वो 2 कदम पीछे होते हुए बोला, जैसी आपकी आज्ञा महामहिम, आपके आदेश का पालन होगा। तभी सम्राट ने एक कोने में देखा जहां कोई नहीं दिख रहा था, पर फिर भी मार्तंड ने कहा, मुझे आशा है कि तुम्हारे लोग आज के बाद साम्राज्य में इस लड़के पर विशेष ध्यान दोगे। तभी वहां हवा में एक साया प्रकट हुआ और भारी आवाज में बोला, महामहिम, आप निश्चिंत रहिए, आज के बाद हम उस लड़के और उसके लोगों पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसा कहकर वो साया वापस गायब हो गया। वहीं बाकी दरबारी इस सही को देखकर डर के मारे कांपने लगे थे। ये साया इस साम्राज्य के जासूसी गिरोह के प्रमुख का था। आज तक इसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था और कहा जाता है कि इसने देवता स्तर की साधना प्राप्त की है। सम्राट के इशारे पर उसने आज तक कई दरबारियों को निपटा दिया है। दरबार में मौजूद लोगों में से कोई भी इस आदमी के हत्थे चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। अगर ऐसा हुआ तो उसके परिवार के साथ उसे गायब कर दिया जाता था। वहीं मध्य क्षेत्र के दूर दराज के कोने में कई सारे लोग एकत्रित हुए थे। इन सभी ने काले वस्त्र पहने थे। उन सभी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वो सभी एक बड़ी सी मूर्ति के सामने खड़े थे। ये मूर्ति लगभग शौर्य जैसी दिखाई दे रही थी। इस मूर्ति के 4 हाथ थे और 4 हाथों में 4 अलग अलग शस्त्र थे। एक हाथ में राजदंड था, एक हाथ में तलवार थी तो एक हाथ में त्रिशूल था और एक हाथ में डमरू था। इस मूर्ति के सामने एक पुजारी हाथ में थाल लिए खड़ा था। उसने सभी के सामने उस मूर्ति का अभिषेक किया और उसे भस्म चढ़ाया। उसके बाद डमरू के बाद पर मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उन्होंने पूजा संपन्न करने के बाद लोगों को देखकर कहा, हमारे आराध्य आ चुके हैं, उत्सव की तैयारियां करो और मध्य क्षेत्र के हर कोने में हमारे अनुयायियों को भेजकर आम लोगों तक ये बात पहुंचा दो कि भैरव आ चुके हैं। आज के बाद इस समरलोक पर कोई और कभी अपनी आंख उठाकर नहीं देखेगा। उसके बाद वहां मौजूद लोगों एक साथ मिलकर घोषणा दी, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। वहीं जहां शौर्य के ये भक्त खुश थे तो एक बड़ी बर्फीली पहाड़ के अंदर एक आया तपस्या में लीन था। इस साय को बर्फ ने ढक रखा था। बर्फ के अंदर बैठे इस साय से एक ध्वनि निकल रही थी जिसे सुनकर कोई भी उस नाम स्मरण में खो जाएगा। ये नाम का जाप सभी को भक्ति में लीन कर सकता था। तभी उस साय की आंखें धीरे से खोली और उसने कहा, वह तो हमारा नया जोड़ीदार आ गया है। चलो इस बार मैं इसे पुनः अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। उसके बाद उस साय ने हल्के से फूंक मारी और उसके शरीर पर जमी सारी बर्फ किसी धूल के कणों की तरह डकार निकल गई। जैसे ही बर्फ हटी वो साया खड़ा हुआ और बोला, जय श्री राम। अगले ही पल वो आया हवा में गायब हो गया। वो साया कहाँ गया और किसका था किसी को नहीं पता था। मध्य क्षेत्र के एकदम मध्य में एक और जगह थी जहां भैरव के आने पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। ये सिर्फ एक छोटा सा परिवार था। इस परिवार के से ही लोग एकत्रित होकर उस घर के मुख्य कक्ष में खड़े थे। उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी और औरत खड़े थे। उस आदमी ने सभी को देखकर कहा, हमारे कुल स्वामी आ गए हैं। आज के बाद हमारा कुल एक बार फिर श्रेष्ठत्व प्राप्त करेगा। हम आज से इस कैद से मुक्त हो जाएंगे। अब बहुत हुआ, छुप कर रहना। आज के बाद हमारा ये कुल भैरव के साथ फिर एक बार खड़ा होगा। शौर्य ने वायुदेव से बात करते वक्त सिर्फ कुछ देर अपनी भैरव आभा को मुक्त किया था और उसके बाद उस केवट के साथ सामना करते वक्त शौर्य ने भैरव शक्ति का उपयोग किया था, पर पूरे समरलोक में उसके आने की खबर पहुंच गई थी, क्योंकि आसमान में 8वां चांद एक बार फिर चमक उठा था। इन सभी बातों से अनजान शौर्य आज अपने साथियों के साथ गुप्त कुल के शहर की ओर जा रहा था। शौर्य यहाँ गुप्त कुल के वार्षिक मुकाबले के लिए जा रहा था। साथ ही उसे उसके बाद गुप्त कुल के कुल प्रमुख दानाराम शौर्य को उस लाल चांद पर जाने का मार्ग बताने वाले थे। गुप्त कुल के शहर का नाम मुरानगर था। इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया था ये तो यहाँ रहने वाले लोग भी नहीं जानते। इस शहर की खासियत ये थी कि ये शहर 7 नदियों के संगम पर बसा हुआ था।
शहर के बीचों बीच ये संगम मौजूद था और उसके बाद एक बड़ी नदी आगे बढ़कर निकल रही थी। शहर 7 नदियों की वजह से अलग अलग हिस्सों में बटा था। हर एक हिस्से को संख्या से निश्चित कर रखा था। पहला भाग व्यापारियों के बंदरगाह के लिए जाना जाता था। दूसरा हिस्सा गोदाम और संग्रहण के लिए जाना जाता था। तीसरा हिस्सा कामगार हमाल इनके लिए बना था। चौथा हिस्सा बाजार का था। पांचवा हिस्सा खेती करने वाले लोगों का था। छठा हिस्सा मध्यम वर्ग के लोगों के रहने का रिहायशी परिसर था। सातवां हिस्सा शहर के प्रशासकों का था और आठवां और मुख्य हिस्सा गुप्त कुल के लोगों के रहने का हिस्सा था। आठों हिस्से बीच की मुख्य नदी से जुड़े हुए थे। मुख्य नदी से हर तरफ जाने के लिए एक रास्ता था। जब शौर्य और उसके साथियों ने असमान से इस शहर की प्रशस्त रचना को देखा तो वो लोग हक्का बक्का रह गए। शौर्य ने ऐसी शहर की रचना पृथ्वी पर भी नहीं देखी थी। शेरा, जो आज काफी खुश नजर आ रहा था, आज वो अपने हमेशा के जर्मन शेपर्ड रूप में दिख रहा था, बोला, ओह तेरी, ये गुप्त कुल के लोग तो जल कुल के लोगों से भी ज्यादा पानी में है। अब इनका दूध का दूध और पानी का पानी कैसे करेंगे? मतलब वो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ रहते हैं? इस पर शौर्य बोला, उसकी चिंता ना करो, दानाराम मुझे सही पता दिया था। वो लोग 8वें हिस्से में रहते हैं। हमें बस 8वें हिस्से में जाना है और जो घर हमारे सामने दिखेगा वही गुप्त कुल का मुख्य घर होगा। उसके बाद शौर्य और उसके साथी मुख्य नदी की सतह पर उतरे और वहां पानी में बने प्रवेश द्वार आकर रुक गए। यहां आते ही शौर्य ने कोई द्वारपाल नहीं देखे बल्कि फूलों की थाल लिए खड़ी सुंदरियां देखी। यहां आते ही उन लड़कियों ने फूलों को शौर्य और उसके साथियों पर फेंका और बोली, अतिथियों का गुप्त कुल के इस शहर मुरा नगर में स्वागत है। शौर्य ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोला, प्रणाम देवियों, क्या आप हमें बता सकती हैं कि गुप्त कुल के महल की ओर जाने वाला मार्ग कौन सा है? ये सुनकर उन लड़कियों ने शौर्य और उसके साथियों को ऊपर से नीचे देखा और कुछ सोचने लगी। तभी शेरा तुरंत बोला, ऐसे मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। ऐसा कहकर शेरा ने उन्हें आंख मारी। उन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि बोलने वाला कुत्ता उन्होंने पहली बार देखा था। शौर्य ने फिर गला साफ करते हुए कहा, देवियों, हम अग्निकुल से आए हैं और हमें कुलप्रमुख दानाराम ने व्यक्तिगत रूप से यहाँ आमंत्रित किया है। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये सुनकर जैसे वो लड़कियां होश में आए और उन्होंने एकदम से तुच्छ नजरों से शौर्य और उसके साथियों को देखा और बोली, हम क्या आपके पास निमंत्रण पत्र है या कुल का कोई पहचान पत्र जिससे हमें पता चले कि आपको यहाँ खुद कुल प्रमुख ने आमंत्रित किया है? इस पर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, नहीं, उन्होंने हमें ऐसी कोई चीज नहीं दी, लेकिन आप उनके पास हमारे आने का संदेश पहुंचा सकते हैं। अगर वो हमें पहचानने से मना करते हैं तो हम वापस चले जाएंगे। इस पर एक लड़की ने तंज कसते हुए कहा, तुम हो कौन जो तुम्हारे लिए हमारे कुलप्रमुख तुम्हारी पहचान जांचने के लिए खुद यहाँ आ जाएंगे? तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम हमारे कुलप्रमुख का नाम लेकर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। शौर्य को ये सुनकर अब गुस्सा आने लगा था, फिर भी उसने खुद के गुस्से को दबाया और बोला, देवियों, आप कृपा करके एक बार अपने कुलप्रमुख से इस बात की पुष्टि करें, क्योंकि हमें भी इस तरह उनके नाम का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर दोनों लड़कियों ने कमर पर हाथ रखा और घूरते हुए शौर्य को देखा। फिर दोनों में से जो वयस्क थी उसने बड़े ही बदतमीजी से कहा, देखिए, अगर आप इस मुकाबले में शामिल होने आए हैं तो आप सीधा पहले विभाग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ये बात स्वीकार नहीं तो वापस जा सकते हैं। ये सुनकर शौर्य अब गुस्से से फटने वाला था, पर तभी इंदुजा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलिए, हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, हम वापस चलते हैं। जब कुलप्रमुख को पता चलेगा कि हमें किस तरह से यहाँ से अपमानित करके इन दो बदतमीज लड़कियों ने जाने के लिए कहा है तो ये खुद हमें बुलाने आएंगी। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और शहर के अंदर जाने की बजाय वो सभी लोग उड़कर वापस जाने लगे। उन्हें वापस जाता देख दोनों लड़कियों के भाव बदल गए। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर ये सच में कुल के खास अतिथि है और उनकी वजह से वो लोग वापस चले गए हैं तो कुल प्रमुख उनकी खाल उधेड़ कर रख देंगे। दोनों लड़कियों ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुक जाए, आप ऐसे वापस नहीं जा सकते। क्या कहेगा शौर्य उनके इस बात पर? क्या होगा जब दानाराम को पता चलेगा कि इन लड़कियों ने शौर्य को काफी नाराज किया है? क्या शौर्य इतना अपमान सहकर मान कर देगा इन गुप्त कुल को? भाई लोग, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि कल मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम रिबॉर्न ऑफ पुष्कर है टू कल आएगी, जरूर सुनाना, क्योंकि इसमें प्रीमियम वॉइस हामास्ट बैकग्राउंड साउंड के साथ बनाया गया है, जैसे कि पॉकेट एफएम पर होता है।